हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साहित्य पेज है ये फेसबुक पर। उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पोस्ट शेयर करी है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई जीवन में सियाना है ना, समझदार है ना, सूझवान है ना, ध्यानी है ना, स्वयं में है ना, खुद को जो पहचान गया है ना, खुद की जो शांति चाहता है ना, खुद का जो आराम चाहता है ना, चैन से जो जीना चाहता है ना, जो इस जीवन के खेल को समझ गया है ना, सुकून जिसकी प्यास है ना, आराम से जो जीना चाहते हैं ना, राम में जो जीना चाहते हैं ना, प्रेम में जो जीना चाहते हैं ना, वो अपने आप ही जो है खामोशी रहना चाहेगा। ठीक है ना। बोल बोल के कोई हल नहीं होते। जितना मर्जी आप बोलते रहो कुछ भी, या कितना मर्जी आप एक्सप्लेन करते रहो, कितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहो, कितना कुछ भी प्रूव करते रहो, समझने वाले देखो समझ लेते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है ना। जो समझदार है वो वीडियो की सिर्फ ये पोस्ट पढ़ के भी समझ गए होंगे। ठीक है ना, कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि उनके जीवन का भी वो अनुभव होगा। और किसी को जो है वीडियो के एंड तक भी समझ नहीं आ पाने की क्या अर्थ है इसका। समझदार को इसलिए कहा जाता है कि इशारा काफ़ी है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको जो समझना है समझने दो। लोगों से लेना ही क्या, लोग देते ही क्या हैं, हम उनसे लेते ही क्या हैं, हमें चाहिए ही क्या। देने वाला कौन है? जीवन लोगों ने दे दिया क्या? माँ बाप लोगों ने दे दिए क्या? पढ़ाइयाँ किसी ने करवा दी क्या? मेरे पेपर कोई और कराया है क्या? मेरा जीवन कोई और जी रहा है क्या? रोटी कोई और दे रहा है क्या? खिला कोई और रहा है क्या मुझे? ध्यान मेरा कोई और रख रहा है क्या? मेरे मन में कोई और जो है आके ध्यान कर रहा है, या मेरा ध्यान रख रहा है क्या? या कोई और सोच रहा है क्या? लोगों से लेना ही क्या। मैं तो कहता हूँ समझ ले कमज़ोरी। हाँ हाँ, हैं हम कमज़ोर। ठीक है ना। बुद्ध भी कमज़ोर ही थे, फिर महावीर भी कमज़ोरी थे, और सब भी कमज़ोरी होंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि जो माथा नहीं मारना चाहे, बोलने का मन ही नहीं करता। खामोशी का मतलब क्या होता है कि मूर्खों के साथ उलझने का मन नहीं करता। जिसको जो समझना है समझने दो। ठीक है ना। जिसको ज़िंदगी समझ आनी शुरू होती है वो तो यही स्वीकार करता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। वो तो अपने पे वर्क करने लग जाता है। उसको अपनी कॉपी की फ़िक्र हो जाती है, उसको अपने होमवर्क की फ़िक्र हो जाती है, उसको अपनी राइटिंग की फ़िक्र हो जाती है, उसको अपने लेख लिखने की, अपनी डेस्टिनी, अपनी कर्म, अपना भाग्य, अपनी कलम, अपनी मंजिल, अपनी उसकी फ़िक्र हो जाती है कि मुझे तो अपना जीना है, अपना गीत गाना है, अपना नाच नाचना है। समय है ही कहाँ पे। टिक टिक करके तो घड़ी जाती जा रही है, एक एक दिन करके तो ये शरीर जाता जाता है। महीने जाते जाते, दिन जाते जाते साल जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये साल भी चला गया। किससे क्या करें, किससे माथा मारे। माथा मार के हो भी जाता है कुछ प्रूव करके। आपने देख लेना जीवन में जाने वाले चले ही गए, कोई रुक गया क्या? कोई रुक गया तो बात बता दो, या रुका भी होगा तो चार बातें रोज़ सुनाता ही होगा कि तुम पे मैं एहसान किया है, तुम्हारे लिए फिर से टिक गए हैं, ये हो गया वो हो गया। पता नहीं दुनिया क्या क्या सुनाती है, क्या क्या करती है। छोड़ो। मैं तो कहता हूँ लिहाज की भी क्या बात है, तुम अपने स्वभाव को चुनो। अगर तुम्हें मौन रहना पसंद है, तुम्हें शांत रहना पसंद है, तुम्हें जवाब देना आगे से पसंद नहीं है, तुम्हें अपना आराम पसंद है, अपना सुकून, चैन, शांत, आनंद, प्रेम पसंद है, तो बस अपना सुखी होकर जियो, अपना शांति से जियो, अपने में जियो। तुम परमात्मा को हर कोई जवाबदार है। मैं किसको जवाबदार हूँ? मैंने परमात्मा को मुख दिखलाना है कि लोगों को कुछ प्रूव करना है? अगर मुझसे कुछ गलती भी होगी तो मैं स्वीकार करके उसको इम्प्रूव करूँगा। समझदार व्यक्ति तो यही होता है। मुझसे किसी को कुछ कह भी हो गया, या मेरे द्वारा किसी को हर्ट करना हो गया, मेरे एक्शंस के द्वारा कुछ ऐसा हो गया, कैसे भी हो गया, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली हो गया, मुझे तो खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि किसी को कुछ प्रूव करना है। किसी को कुछ प्रूव करने से यहाँ पे लोग समझ जाते हैं क्या? करके देख लिया ना बचपन से, समझ गए लोग। ठीक है ना। चार बातें आगे से और सुना देते, हल तो कोई होता नहीं है। अब कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी कहे, रूठता है रूठे, मानता है माने, जाता है जाए, आता है आए, जो मर्जी होए बस। हमें तो परमात्मा से मतलब होना चाहिए, हमें अपने ध्यान से मतलब होना चाहिए।
खुद पे वर्क करने से मतलब होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा ही है, प्रेम का मार्ग कह लो, धर्म का मार्ग कह लो, आस्था का मार्ग कह लो, श्रद्धा का मार्ग कह लो, भक्ति का मार्ग कह लो, ये यही है कि अपने इष्ट को मनाओ, अपने प्रेमी को मनाओ, अपने प्यारे को मनाओ, अपना ध्यान करो, छोड़ो दुनिया की फिक्रें। दुनिया पागल कहती है, पागल कहने दो। दुनिया मूर्ख कहती है, मूर्ख कहने दो। दुनिया को कुछ भी कहना कहने दो, ठीक है ना। मैंने सब देखा है, मैं स्पिरिचुअलिटी में चला हूँ ना। जब जहाँ जाता था पहले, जिस संस्था से जुड़ा था, तब लोगों को प्रॉब्लम थी। जब मैं उस संस्था में जाना बंद हो गया, अपना घर से करने लग गया, तो लोगों को लगा कि इसको क्या हो गया। जब मैं किसी और का कुछ सुनने या पढ़ने लग गया, शेयर करने लग गया, अच्छी बात, तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब मैं यूट्यूब करने लग गया या कुछ करने लग गया, तो भी लोगों को कुछ ना कुछ होता रहता है कि इनको क्या हो गया। भैया ये तो चलते ही रहेगा, लोगों का दिमाग चलने ही दो, जिसको जो करना है। पता नहीं लोग इतने फ्री क्यों हैं। मुझे तो मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो खुद सीख रहा हूँ कि मेरे द्वारा भी क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रकट होती रहती हैं, जो अपने आप होती रहती हैं। क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं मेरे भीतर भी है। मुझे भी अपना होमवर्क करना है, मुझे भी अपना सब कुछ करना है, मुझे भी अपना ध्यान रखना है। अगर मेरा ही नहीं मन शांत होगा तो मैं किसी से क्या ही शेयर करूँगा। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया। मैं अपने में प्रसन्न हूँगा, मैं अपने में ईजी हूँगा, तो दो अच्छी बात मेरे से शेयर भी कर हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। कोई अच्छी बात, कोई दिल की बात, कोई मन की बात बंदा तभी कर पाएगा। अगर मैं भी उलझा हुआ होऊंगा तो बस मैं भी लोगों की बातों में ही फंसा रह जाऊँगा, या वो ऐसे कह रहा था, वो वैसे कह रहा था। अरे तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी कहते रहो, मुझे तुमसे लेना ही क्या। तुम्हारा मन है। अगर तुम इतने फ्री हो, तुम यही देखते रहते हो कि दूसरों के जीवन में झांकते रहते हो, यही सब करते रहते हो, प्रदर्शन करते रहते हो। भैया मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा है कि अपना स्वयं का दर्शन करो, अपना देखो अपने भीतर क्या उठ रहा है, मेरी आत्मा की क्या प्यास है, मेरी आत्मा की क्या पुकार है, मेरे हृदय से क्या उठ रहा है, मेरे दिल से क्या आ रहा है, मुझे परमात्मा क्या इशारे दे रहा है, मुझे जीवन क्या संकेत दे रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जीना है, मैंने पास्ट में क्या गलतियाँ कर दी, मैंने पीछे से क्या सीखा है, अपने बचकानेपन से क्या सीखा है, अपनी गलतियों से क्या सीखा है, अपनी कमज़ोरियों से क्या सीखा है, बोल बोल के भी क्या सीखा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने नहीं किया, पता नहीं कितना बोला होगा, पता नहीं कितना माथा मारा होगा, पता नहीं कितना इरिटेट हुए होंगे, पता नहीं कितना सुना दिया होगा, गालियाँ भी दे दी होंगी, हाथ भी उठा दिया होगा, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनी हैं। उसी से तो व्यक्ति सीखता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। जो उस लेवल पे होगा ना, जो स्वयं में टिका होगा ना, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब पहचान जाता है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं, ठीक है ना। लिहाज का अर्थ होता है कि सामने वाला नहीं चाहता कि और रिश्ते खराब हों। लिहाज का अर्थ होता है कि सामने वाला नहीं चाहता कि और झगड़े या कलह क्लेश हो, बात बढ़े। समझदार होता है व्यक्ति जो चुप रह जाता है। एक चुप सौ सुख। कितनी बातें होने से बच जाती है अगर एक व्यक्ति भी चुप कर जाता है और मौन धारण कर लेता है, स्वयं में हो जाता है। चुप का मतलब ये नहीं कि भीतर चलता है, चुप का मतलब ये है कि वो समय को, चीज़ों को प्रकट करने दे। ट्रुथ रिवील्स इट सेल्फ। समय पे सत्य अपने आप ही जो है प्रकट होता है, बेपर्दा होता है, अपने आप चीज़ें होती हैं, क्लियर हो जाता है सब कुछ समय के साथ। तो जब सामने वाले का भी मन शांत होगा, उसको अपना पता चलेगा कि वो क्या कह गया, वो क्या सुना गया या क्या कर गया। जब हम अपना आराम से रहे, शांत रहे, कुछ नहीं हुआ, तो बस समय पे अपने आप ही चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। परमात्मा कराने वाला है और परमात्मा को ही हम जवाबदार हैं, जिसने भेजा है, जो हमारा माई बाप है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा सखा है, हमारा बंधु है। दुनिया में कौन लोग हैं, क्या ही मुझको दे रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, समझने दो यार। क्या बुरा मानना है इसमें। कई लोग इसमें लड़ने चल पड़ते हैं। हाँ, हम कोई कमज़ोर है क्या, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम भी लाठी से लाठी खड़का देंगे। जाओ यार फिर वो करके देख लो, क्या तुम्हारी एनर्जी हो जाती है। और लोग उपहास ही उड़ाते हैं, लोग तो मज़े ही लेते हैं, लोग तो टॉन्टी करते हैं, लोग तो उंगली ही करना चाहते थे और तुमने जाके वही उनको और मौका दे दिया। वो तो छेड़ना ही चाहते थे कि तुम छिड़ भर जाओ और सारा दिन फिर पड़े रहो, रोते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, कोई नहीं आता मनाने। क्या ही फ़ायदा हुआ। सोचो ना, पहले की गलतियाँ भी तो यही थी ना। पहले भी चल पड़े बहसने, पहले भी चल पड़े समझाने, पहले भी पता नहीं क्या क्या करने चल पड़े। अरे समझाने किसी को जाना नहीं होता, जिन्होंने समझना होता है ना, वो अपने आप ही समझते हैं, जो सच में वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी पे कोई गुस्सा नहीं कर रहे, आप किसी पे कोई क्रोध नहीं कर रहे, आप किसी पे कोई इरिटेशन नहीं कर रहे, आप अपना ही खून सुखा रहे हो। हर किसी का अपना ही नुकसान होता है। आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने स्वयं को ही हर्ट किया है। अगर आप प्रेम करते हो, आपने किसी को नहीं, स्वयं को ही प्रेम किया है। ऐसे ही अगर आपने किसी पे क्रोध किया या कुछ भी कहानी बनी, खिचड़ी बनी, किसी का नुकसान नहीं हुआ, हमारा खुद का ही होता है। अगर आप चुप रह रहे हैं, आपका अपना ही फ़ायदा है।
ये किसी पे एहसान नहीं है कोई भी कि हाँ चुप रह के मौन रह के भैया मैं तो जी दूसरे पे कोई दया आ गई तो करुणा कर दी। नहीं, तुम देखोगे कि मेरी ही शांति बढ़ी, मेरा ही आराम बढ़ा, मुझे ही अच्छा लगा, मैं ही आराम से हो गया, मैं बच गया, मैं उलझने से बच गया, मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया, मेरी एनर्जी वेस्ट होने से बच गई, रिश्ते बच गए, ठीक है ना, समझ बच गई। यही होता है। किसी के लिए हम कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई कुछ भी समझे, कमज़ोर समझता है तो जो समझते रहे यार, हम अगर लोगों की समझ का ही हम परवाह मारते रह गए तो बस हो गया फिर जीवन। वो ये समझ रहा है, वो समझ रहा है। अगर आप ऐसे ही फील करते रहोगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। इसकी फ़िक्र करो कि ये रहना जो है ये तो बीती जा रही है, समय जाता जा रहा है, ज़िंदगी हाथ से जाती जा रही, जीवन जाता जा रहा है। क्यों ना मैं जो हूँ अपना ही अपने साथ ना टाइम स्पेंड कर लूँ। या कोई टाइम आपने फिक्स किया हुआ है क्या कि अभी सारी उम्र भटकते रहेंगे, फिर 60 साल की उम्र में आके करेंगे 4 धाम की यात्रा, या शुरू करेंगे जीना, या शुरू करेंगे हम थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा अपने साथ जुड़ना। क्या बचेगा फिर बचने जैसा या जुड़ने जैसा? सब कुछ तो टूट टूट तार तार तो हो जाता है, जीवन ऐसा ही है। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में तो लोगों की बस हुई पड़ी है। आप 60 साल की उम्र में क्या ही आशा रखते हो कि क्या करोगे उस समय में जाके? आज और अभी में ही जीना होता है, आज और अभी को ही आराम से करना होता है, आज और अभी में ही सब महसूस करना होता है, पीना होता है, प्रेम को जीना होता है, समझ को बढ़ाना होता है, अभी को ही आना होता है। सबसे ब्यूटीफुल है ये। अपने में रहो, अपने इंट्रोस्पेक्ट करो। कुछ भी बात होती है अपना झांको कि क्या मैं उस सीन में हूँ भी, क्या मैं भागीदार हूँ भी। अगर कोई चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, वो मुझे जानता भर कितना है। मुझे मेरे साथ इतना समय हो गया, मैं खुद अभी अपने को जानने में लगा हुआ हूँ, तो दूसरा जो मेरे बारे में कुछ कह रहा है वो क्या ही जानता है? क्या उसको मैं रिप्लाई करने जाऊँ, किस मुख से रिप्लाई करने जाऊँ? उसको पता भर क्या है वो क्या बोल रहा है? क्रोध में व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, इरिटेशन में व्यक्ति को पता होता है वो क्या बोल रहा है, निंदा चुगली में व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या मिलता है निंदा चुगली से या कुछ भी, या नफरतों से। कुछ भी नहीं हाथ लगता, अंधा हो जाता है व्यक्ति। दुनिया में देख रहे हैं ना आप क्या क्या हो रहा है। देश ही एक दूसरे देश को ख़त्म करने लगे हैं, क्या क्या नहीं कहानियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं रखा, खामोश रह लो, एक चुप 100 सुख। शांति ही हर चीज़ का हल है, क्योंकि आखिर में जंगों के बाद भी लोग शांति ही चाहते हैं, पीस ही चाहते हैं। बाद में कह दिया जाता है, पहले सब कुछ कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म तबाह कर देते हैं, बाद में कहते हैं नो वॉर, चूज़ पीस, ओनली पीस, ये वो करने लग जाते हैं। तो ये तो पहले समझना था ना, जब सब ख़त्म ही हो गया, जब बचा ही नहीं कुछ भी। लोगों का जीवन जो बच भी गए वो लाश की तरह ही रह गए, उनके अपने चले गए, कुछ हो गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, रिश्ते नाते चले गए, क्या बचा जीवन? लाश की तरह जिएंगे। बाद में आप कह दो कि ओनली चूज़ पीस, नो वॉर, ये वो, फिर क्या फ़ायदा कहने का? ये तो पहले समझना होता है चीज़ों को। जब गवाही दिया जीवन, 60 साल की उम्र में बैठ के सोचोगे कि हाँ अब हम खामोश रहेंगे, अब हम आराम से जिएंगे, अब हम समझ गए, अब हम वो हो गया, फिर क्या हुआ? फिर जीवन बचा ही कितना होता है? बीमारियाँ ही खट रहे होते लोग, दवाइयाँ ही खा रहे होते, हॉस्पिटल के बिल ही भर रहे होते, यहाँ वहाँ ही जा रहे होते, भाग रहे होते। अभी और यहीं जीना होता है, अभी और यहीं शांति को चुन लेना होता है। खामोशी का मतलब ही यही है कि अपना सुख, चैन, आराम, प्रेम, पवित्रता, आनंद, अपनापन, स्नेह, इसको चुन लो। अपना आराम से हो जाओ, 2 घड़ी राम का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, वाहिगुरु का नाम ले लो, गॉड का नाम ले लो, अपना आराम से हो जाओ। अपना गीत गा लो, अपनी ज़िंदगी समझ लो कि मैं इस बॉडी में क्यों हूँ, मुझे ये शरीर क्यों मिला है, मुझे अभी तक जीवन का क्या ही समझ आया है। क्या ये जो बाहर बाहर सच चल रहा है, जॉब पे जाना, घर आ जाना, पैसे कमा लेना, सिर्फ यही सच है कि कुछ और भी है जीवन इसके पार? बचपन से जो हम महसूस कर रहे थे, क्या जीवन अगर पैसों से ही जुड़ा होता तो फिर बचपन से क्या महसूस कर रहे थे? फिर बचपन से ही लग जाते पैसे कमाने में? नहीं ना, ये चीज़ को समझो। अभी और यहीं महसूस करना होता है, इसी सब के बीच। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कोई कीचड़ से बाहर आके नहीं कमल कह रहा कि मैं खिलूँगा। उधर ही रह के संसार में ही आपने सब कुछ करना होता है। वही पढ़ाइयाँ होंगी, वही जॉब होगी, वही शादियाँ होंगी, वही बच्चे होंगे, उसी के बीच में ही सब में खिलना होता है, अपना ध्यान रखना होता है, शांत रहना होता है,
लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना होता, बहसबाजियों में नहीं पड़ना होता, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना होता। शांति को चुनना होता है, अपना स्वयं का जो है इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, अपना ध्यान करना होता है, अपने से जुड़ना होता है, अपने साथ रहना होता है, अपने को और समझना होता है, डे बाय डे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, अपने से बात करनी होती, तो चीज़ें समझ आती हैं, तो मन शांत रहता है, तो बहसने का मन नहीं करता, तो किसी के साथ जो है लड़ाई झगड़े का मन नहीं करता। नहीं तो जो लोग करते ही नहीं अपना ध्यान, जो बैठते नहीं 2 घड़ी भी, वो तो तैयार ही बैठे कि आओ सही कोई पंगा लो तो हम बता देंगे, हम भी आगे से ईंट बजा देंगे। तो जाओ यार, ये तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो। अगर आराम से जीना है तो दिन तो जा ही रहा है, बाद में भी रियलाइज़ किया तो क्या किया, फिर तो पछतावा ही हाथ लग जाता है। लोग ऐसे ही करते हैं ना, पहले लड़ लिया, क्रोध कर लिया, बाल पट लिए, चुगलियाँ कर ली, लड़ लिया, सब कुछ कर लिया, कलेश कर लिया, मार दिया, कुछ कर दिया, बाद में लोग कहते हैं सही नहीं किया, अच्छा नहीं लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से नहीं करेंगे। अरे जब तुम्हें पता ही है, कोई नया तो नहीं कोई गुस्सा कर रहा, कोई नया तो नहीं कोई क्रोध कर रहा, कोई नया तो नहीं कोई इरिटेशन कर रहा, बचपन से ही कर रहे हैं सभी। पर बचपन से भी अगर कोई 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो भी नहीं सीखा अभी तक। 50-50 साल उम्र हो गई है, लोग कहते हैं गुस्सा बहुत आता है जी, कंट्रोल ही नहीं होता जी, हम भी आगे से सुना देते हैं जी, हमने भी पीछे नहीं रहे जी। तो फिर ठीक है, तुमने अभी तक यही नहीं समझा। समझदार को इशारा काफ़ी का मतलब क्या होता है कि तुम्हें अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि इसके क्या ही परिणाम हुए हैं, आज तक कुछ हुआ भी है मेरा फ़ायदा, या हाथों में राख ही लगी है, हाथ जले ही हैं, तबीयतें खराब ही हुई हैं, सिर ही फटा है, अपने से दूर ही हुए हैं, परमात्मा की महफिल से दूर ही हुए हैं, अशांति हुए हैं, तड़फे ही हैं, अत्याचार ही हुआ है, खुद के साथ हमने अन्याय ही किया है, खुद को सताया ही है, जीवन पीछे ही गया है, ग्रोथ हमारी रुकी ही है, जीवन डाउन ही हुआ है। ये चीज़ समझो ना। ऐसी थोड़ी ना गुरुओं ने उसमें एक लाइन में कह दिया, एक चुप 100 सुख, ऐसी थोड़ी ना कह दिया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसे थोड़ी ना कह दिया। शांति को चुनो, ऐसी थोड़ी ना कह दिया। अपने दीपक खुद बनो, ऐसी थोड़ी ना कह दिया। बहुत गहरे गहरे इनके अर्थ है, ये समझाए नहीं जाते, ये अपने जीवन में खुद ही उतारना होता है, महसूस करना होता है। कोई कितना समझा लेगा, ये तो हर किसी को खुद ही समझ आने चाहिए। अगर विवेक तो परमात्मा ने सबको दिया ना, चेतना सबको दी है ना, अगर किसी को फिर भी रियलाइज़ नहीं हो रहा अपने अनुभवों से, अपने पास से सीख के, अपनी गलतियों से सीख के, फिर कोई नहीं समझा सकता। अगर कोई अपने मन का खुद ही नहीं ध्यान रख सकता तो कोई दूसरा थोड़ी ना आके कुछ भी कर देगा। ये चीज़ को समझो, मोटिवेट खुद को खुद ही करना पड़ता है। दूसरा जो है आपको थोड़ा बहुत जो है हल्लाशेरी दे सकता है, थोड़ा हौसला दे सकता है, आगे आपको ही अपना करना है 24 घंटे। अपने आप को खुद ही हिम्मत देनी पड़ती, कदम कदम पे संभल के चलना पड़ता है। कोई और आपकी बैसाखी नहीं बन सकता, परमात्मा ही है सबको शक्ति देने वाला, बल देने वाला, आगे बढ़ाने वाला। उसके साथ जुड़ना होता है, कनेक्ट होना होता है, टिक के बैठना होता है, तभी चोटें लगने से व्यक्ति बचता है। जितना वो इधर उधर भागा दौड़ी करता है तो अपने आप ही सब कुछ चोटें तो लगती लगती हैं, और हाथ भी कुछ नहीं लगता। जो है बंदा वो भी गंवा लेता है, सेहत भी चली जाती है, रिश्ते भी चले जाते हैं, पैसा भी चले जाता है, सब कुछ ही चले जाता है। जब सेहत ही चलेगी, जब अपना आप ही नहीं बचा तो फिर बचा ही क्या। ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। लगता है सुनने में कि ये ऐसी है, लेकिन ये बहुत गहरी हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मैं तो कहता हूँ समझ लो भैया, कमज़ोर समझ लो, नालायक समझ लो, सबसे पीछे समझ लो, हार गए समझो, जिसको जो समझना, पागल समझना पागल समझ लो। अपना तुम जीते चलो, लोगों की परवाह ना करो। लोग यहाँ पे कुछ नहीं देते, लोगों ने कुछ देना होता है दे दिया, तो कुछ आप फिर परवाह मारते रहो। मुझे तो अभी तक यही समझ आया कि किसी ने किसी को कुछ नहीं देना, परमात्मा ही सबको देने वाला है, वही पालनहारा है, वही सब कुछ करता है, वही सर्वशक्तिमान है। मैं तो उसी से ही मुझे तो मिलता है, वही दाता दातार है। लोगों से तो कुछ मिला नहीं, ना लोगों से मुझे चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। अपनी ज़िंदगी का गीत गा लो, अपने जी लो, बस अपना नाच नाच लो। किसी से कुछ नहीं मिलता, ना कोई देता है। अगर कोई देता है तो फिर आपकी मर्ज़ी, लगे रहो। लेकिन मेरा अनुभव तो यही कहता है कि अपनी तबीयतें ख़राब करके, अपना माइंड अपसेट करके, अपना मूड डाउन करके, अपनी स्थिति डाउन करके, खुद परमात्मा से दूर होकर कुछ भी नहीं मिलता। अपना ध्यान रखो, बस सिंपल सी बात है। अपना शांत रहो। खामोशी का मतलब कोई ये नहीं है कि मन में कुछ चल रहा हो, बाहर से आप चुप हो, नहीं, भीतर भी मन शांत हो कि हमें, क्योंकि परवाह ही नहीं है किसी की, तो कोई है ही नहीं, किसी से लेना देना ही क्या, तो मन में भी क्यों चलेगा। मन में तो तब चलता है अगर हम दबाए बैठे हों या दमन करे बैठे हों। बस मन में क्यों चले, मेरे को मैं अपना गिरेबान में खुद झांक सकता हूँ। ध्यान का मतलब ही क्या होता है कि मैं अपने भीतर देखूँ कि क्या मैंने किसी को कुछ गलत कहा है, क्या मेरी कोई ऐसी इंटेंशन रही है हर्ट करने वाली,
क्या मैं किसी को कोई जो है ब्लेम कर रहा था, या मैं किसी को कुछ कहना चाह रहा था, या मेरी ऐसी इंटेंशन थी, मेरी ऐसी मंशा थी? बस अगर वो क्लियर है मन में तो मुझे क्या लेना अब किसी को क्या प्रूव करना। कोई आए कोई जाए, कोई ब्लॉक करे कोई छोड़े, कोई कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं कोई फ़र्क पड़ता। बस अपना शांत रहना होता है, शांति ही हल है, ठीक है ना। जिनको रहना होगा शांति से, आपके साथ प्रेम से, आपके साथ प्रेम होगा, दोस्ती होगा, वो रहेंगे ही। और जिनको जाना होगा वो कुछ भी करते रहो, आप कितना भी बोलते रहो, कितनी भी एक्सप्लेनेशन कर देते रहो, जाने वाले फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना ही होता है, उनको बहाना चाहिए होता है। बस इतनी सी बात समझ लो। तभी मैं कह रहा हूँ लोगों से कुछ नहीं हल होता, लोग तो बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, कुछ भी करते रहो। कभी कमज़ोर कहेंगे, कभी पागल कहेंगे, कभी मूर्ख कहेंगे, कभी कहेंगे हार गए, कभी कहेंगे ये हो गया, इनको वो हो गया, बोलते ही रहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे। अर्थ यही होता है। लोगों की परवाह मत लो, इतनी परमात्मा की परवाह मारो, उसकी नज़र में आने की कोशिश करो, उसकी कृपा दृष्टि हम पर रहे, उसकी छत्र छाया हम पर रहे, उसकी जो है करुणा हम पर रहे, वो हमें बल दे, वो शक्ति दे, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। परमात्मा से बेमुख नहीं होना चाहिए, परमात्मा की तरफ मुख होना चाहिए, सन्मुख होना चाहिए। बस इतना सही मैं आज की वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। आगे आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका कुछ अनुभव है, अगर नहीं कुछ पता लगता तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।